शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ब्लू वर्ल्ड सिटी के मेम्बरान जितने भी हैं जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं या जो लोग विलिंग हैं इसमें बुकिंग करवाने के लिए, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। मेरे साथ इस टाइम पे भाई बैठे हुए हैं। मैं मतलब कि मुझे जब इन्होंने ये सारी चीज़ें मुझे बताई तो थोड़ा सा मतलब कि मुझे यकीन भी नहीं आई ये चीज़ें, लेकिन जब ये चीज़ें प्रैक्टिकली ये इन्होंने मेरे साथ शो करवाई तो फिर मैंने इनसे गुजारिश की कि आप कैमरे के सामने आके अपनी आप बीती जो है वो लोगों को बताएं, ठीक है, कि क्या सिलसिला हुआ, कैसे ये चीज़ एक शुरू हुई और उसके बाद आपके साथ फ्रॉड किस तरीके से हुआ। बेसिकली हमारे बहुत से दोस्त होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो ये चीज़ें बेसिकली समझ नहीं पाते। आज इन भाई को केसेस तो ये बहुत ज़्यादा आते हैं इस टाइप के, लेकिन कैमरा लोग फेस नहीं करते। इन भाई से मैंने रिक्वेस्ट की इस हवाले से कि आप आएँ, ठीक है। आप मतलब बेसिकली इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, इनके रिश्तेदार होते हैं, बाहर होते हैं, इनकी फैमिली की इन्वेस्टमेंट थी ब्लू वर्ल्ड सिटी में। 2 7 मरले की फाइलें थी और एक 3 मरले की फाइल थी। तो उन्होंने इनको पैसे भेजे, इन्होंने अपने ओन पे इसको मैनेज किया, लेकिन वो सही तरीके से ऐसा तरीके से उसको मैनेज नहीं कर पाए। कहानी की जो कंक्लूजन है, जो मतलब ये सारा वाकया है वो किस चीज़ के गिर्द घूमता है वो मैं आपको उसमें बताऊंगा भी सही कि आपने किस चीज़ तरीके से ये चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। सबसे पहले भाई का मैं तारुफ करवा दूं, मैं मशकूर हूँ वसीम भाई का। वसीम भाई ने मुझसे रब्ता किया। मैं थोड़ा सा पहले आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मेरा वसीम भाई के साथ रब्ता कब हुआ, कैसे हुआ, फिर उसके बाद ये चीज़ें आपको खुद बताएंगे। आज से तकरीबन कोई 1.5 से 2 महीना पहले, 1.5 से 2 महीना पहले वसीम भाई ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने मुझे कहा कि जी 7 मरले की जो है वो कुछ फाइल्स, मतलब 2 फाइल्स जो हैं वो मुझे चाहिए हैं और एक 3 मरला की चाहिए। इनके जो ओवरसीज जो रिश्तेदार थे वो मेरे साथ राब्ते में थे ऑलरेडी, ठीक है। उन्होंने इनको पेमेंट भेजी और पेमेंट भेज के इनको कहा कि जी आप ये है कि उस्मान भाई के साथ रब्ता करें वो, ताकि आपको इसमें जो है बुकिंग एंटरटेन करें। इन्होंने मुझसे रब्ता किया। रब्ता करके इन्होंने मुझे कहा कि जी 7 मरले के हमें 2 प्लाट चाहिए हैं और 3 मरले के ये चीज़, मतलब एक फ़ाइल हमें 3 मरला अवामी की चाहिए। मैंने कहा मिल जाएगी, कोई मसला नहीं। इनको मैंने जो सोसाइटी के जो रेट्स हैं वो मैंने इनको सेंड किए। मैंने कहा जी इस रेट पे बुकिंग हो जाएगी। उसके तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हफ्ता या 10 दिन के बाद फिर आपने मुझे दोबारा कॉल किया। हफ्ते 10 दिन के अंदर जो वाकया हुआ, ठीक है, यानी कि जो इन्होंने फिर सारी चीज़ की वो अब ये अपनी आप बीती खुद सुनाएंगे। वसीम भाई मैं सबसे पहले जी आपका बेहद मशहूर हूँ कि आप जी इधर हमारे स्टूडियो में आए और आपसे मैंने मुतबाना गुजारिश की। तो इन्होंने कहा था कि जी यार मेरा चेहरा जो है ना वो आपने दिखाना नहीं है पब्लिक को, क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो पहले इस टेंशन में है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जी इनका चेहरा ये है कि ब्लर कर देंगे, चेहरा नहीं इनका दिखाएंगे। लेकिन इनकी मैंने फिर फैमिली जो थी उनसे भी मैंने चले रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा कि यार जो चले आपके साथ जो बीतनी थी वो हो गई है, लेकिन कम से कम आगे ये है कि लोगों की आगे इस्लाह हो सके ताकि कोई बंदा इस टाइप के शिकंजे में दोबारा ना फंस सके। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अवाम की, आप लोगों की अवेयरनेस हो। वसीम भाई जब आपने मुझसे रब्ता किया, जब मैंने आपको प्राइस लिस्ट वगैरह भेजी सारी चीज़ें, उसके बाद 10 दिन के बाद जब आपने फिर मुझसे रब्ता किया तो इतने टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या चीज़ हुई, आपने जिस बंदे से फाइल ली उसका ऐड किधर देखा, सबसे पहले तो ये मुझे बताएं। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो मैंने फेसबुक पे एक ऐड चल रहा था, कैची सा तो एक ऐड चल रहा था, तो मैंने उस पर लिखा हुआ था कि डिस्काउंटेड ऑफर इस तरह कुछ। ठीक तो है, मेरी आपसे उन दिनों में बात हुई थी, मैं इंटरेस्टेड था प्लॉट लेने के लिए। ठीक है, तो मैंने ऐड देखा, मैंने कहा चलिए आपसे ही मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, इनसे ही मैं इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए उनको कॉल किए और उनसे मैंने प्राइस वगैरह का पूछा। उनको मैंने बताया कि मुझे 7 मरले की और 3 सात मरले मतलब कि आपकी 2 फाइल है, ये वाली और एक 3 ये मैंने मरले उन्हीं की। से ही फिर ठीक है, उन्होंने फिर मुझे कहा कि जो आपने रेट बताया था उससे थोड़ा सा उन्होंने डिस्काउंट ऑफर में उन्होंने मुझे बताया रेट। मुझे उन्होंने फिर मैंने उनसे ऑफिस वगैरह का पूछा। उन्होंने कहा कि मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी का ही वो हूँ, तो उन्होंने मतलब ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऑफिस के बाहर ही मुझे बुलाया। ठीक है, तो मुझे फिर लगा कि शायद ये ब्लू वर्ल्ड सिटी की ही है, तो मतलब इन्हीं से ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने उनको फिर 2 7 मरले की फाइल्स और एक 3 मरला अवामी ब्लॉक जो है उसकी मैंने फाइल का बोला। ठीक है, उन्होंने मुझे ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऑफिस के बाहर बुलाया ठीक है, और मैं वहाँ गया ठीक है, और उनसे मैंने वहाँ से फाइल्स वगैरह ली। तो उसके
उसके बाद मुझे जब ये पता चला आपके थ्रू, ये थोड़े दिन बाद कि ये फाइल्स जो हैं ये मतलब कि सही नहीं है, तो फिर मैंने उनको कांटेक्ट करने की दोबारा कोशिश की। काफ़ी तक मैं भी उनको कॉल्स वगैरह कर रहा था थोड़ी देर पहले। ठीक है। तो ना उनका नंबर लग रहा है, ना उनका व्हाट्सएप अब ऑन है, मतलब ठीक है। कि ठीक है। अब वो मेरे से कांटेक्ट नहीं है। कांटेक्ट में नहीं। उनका कोई दफ्तर वगैरह को था? मैंने उनको बताया आपको कि वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऑफिस के बाहर उन्होंने मुझे बुलाया था। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हाँ जी, दफ्तर मुझे में लगा बुलाया। कि शायद ये ब्लू वर्ल्ड सिटी के अपने ऑथराइज्ड डीलर या उस तरह है कोई, तो फिर बिल्कुल। मैंने नाजरीन, ये इन्होंने कुछ बातें आपके साथ की हैं, ठीक है। अब मैं इसका जो ये है कि इसकी जिसे कहते हैं ना कि डीपली इन चीज़ों को मैं नहीं आपको बताता हूँ। बाज़ औक़ात बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे कहते हैं दूर के ढोल सुहाने, ठीक है। इस टाइप की बहुत सी चीज़ें होती हैं, कैची हेडलाइंस होती हैं, बहुत जी ये हो जाएगा, इतना डिस्काउंट ऑफर, ये और वो, इस तरह करके अवामुन नास जो होती है, जो हमारी अवाम होती है, वो इस चीज़ में फंस जाती है, ठीक है, कि भाई ये चीज़ है। जिस तरह ये मेरा भाई जो है, हालांकि इसकी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, इसके रिश्तेदारों की इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन उन्होंने इस पर ट्रस्ट किया, ट्रस्ट करके किया। इन्होंने अपनी तरफ से मतलब कि इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, लेकिन वो सही तरीके से सॉर्ट आउट नहीं कर सके। अब इनके साथ ये हुआ कि फेसबुक के ऊपर इन्होंने मुझे बताया, ये सारी चीज़ें मुझे इन्होंने पहले बताई थी, लेकिन कैमरे के सामने लाने का कि ताकि ये खुद भी बताएं। फेसबुक के ऊपर इन्होंने ऐड देखा, फेसबुक के ऊपर इन्होंने ऐड देखा, ऐड देख के इन्होंने उनसे रब्ता किया, रब्ता करके उन्होंने जिस तरह वो होता है ना पाकिस्तान में जो डीलर होते हैं ना जी, ये मैं आपको सीधी बात बताऊं, जो नॉन प्रोफेशनल डीलर है ना, वो बहुत बड़ी फिल्म है, ठीक है। फिल्मों से बचना है, ये मैं आपको हर वीडियो के अंदर आपको पैगाम देता हूँ कि फिल्म से बचना है। ऑथराइज्ड डीलर जो है, जो रियल एस्टेट प्रोफेशनल है, वो ना कभी बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल करेगा, ना वो कभी बाजारी काम करेगा, क्योंकि उसका ठिया ठिकाना सारी चीज़ें पब्लिकली होती हैं। और उसको कैसे वेरीफाई करना है, ये मैंने आप लोगों को पहले अर्लियर वीडियो में बताया कि ये हमारे जो बैग पे आपको सर्टिफिकेट्स भी नज़र आ रहे हैं। आप जब भी आपने रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में करनी है, आपने मुतलका जो अदारे होते हैं पाकिस्तान के, एक्साइज एंड टैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रियल एस्टेट कंसल्टेंट को, प्रोफेशनल को लाइसेंस जारी करती है, स्टेट एजेंट जारी करती है, चैम्बर जारी करती है, और उसके बाद जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो जारी करते हैं ये सारी चीज़ें। और ये सिर्फ उन्हीं बंदों को जारी करते हैं जिनके दफातर होते हैं, जो मोबाइल डीलर नहीं होते, जिनके प्रॉपर दफातर होते हैं, प्रॉपर ये चीज़ें वेरीफाई होगी। और ये हर साल ये चीज़ें जो है वो आपकी दोबारा नए सिरे से बनती है, इसकी प्रॉपर फीस होती है हर साल। फिर जाके ये चीज़, मतलब एक साल अगर बंदे ने कारोबार किया, अगले साल उसने कारोबार ठप कर दिया, तो फिर उसको सर्टिफिकेट ये लोग नहीं देते। तो एनी हाउ भाई ने जो है वो आपके साथ ये चीज़ डिस्कस की। अब इनके साथ हुआ कि मसला ये पेश आया कि जी फेसबुक पे कैची सी हेडलाइन उन्होंने देखी, ये बेचारे उसमें मारे गए, रब्ता किया, सारी चीज़ें की। नौसरबाजी में आपको पता है, मतलब कि माजरत के साथ हमारी कौम जो है वो नौसरबाजी बहुत ज़्यादा करती है, ठीक है। ओवरसीज़ लोगों के साथ तो बेहद किस्म की करते हैं ना, वो कहते हैं जी ये तो इनके घर में तो पीछे वो ना वो गार्डन शार्डन में ना बूटा लगा हुआ, उधर डॉलर पाउंड सुबह उतारते हैं, इन्होंने लुटो जितना लुट सकते हो, ठीक है। लेकिन जेड़ा बंदा बाहर रह के आया उसको पता है कि भाई बाहर पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। तो बाहर भाई ने इनको पैसे भेजे, इनकी फैमिली वालों ने, इन्होंने भी आगे उसकी कदर ऐसा नहीं की। माजर के साथ भाई बुरा नहीं मनाना, ठीक है, कदर इन्होंने नहीं की, हालांकि इनका फ़र्ज़ बनता था, रिश्तेदार है यार, जाहिर सी बात है, ये खून है इनके अंदर, तो इनको ये चीज़ करनी चाहिए थी, वेरीफाई करते हैं। या उन्होंने बताया था यार प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, किसी से भी ले लेते, लेकिन प्रोफेशनल बंदे से लेते हैं जिसका कि कारोबार है, जो प्रॉपर जिसका दफ्तर है। इन्होंने नहीं बारन ये की, एक सबक इनको मिल गया। सबक आपको बताता हूँ क्या मिला। इन्होंने रब्ता किया जी, बंदा देखे वो नौसरबाज था, उसने नौसरबाजी ये कि उसने कहा जी आप ब्लू वर्ल्ड सिटी के जी दफ्तर के बाहर आ जाए, कोई मसला नहीं है। सोसाइटी बारला ये चीज़ आप लोगों को बताती रहती है, और हम भी अपने मीडियम के जरिए आप लोगों को चीज़ बताते रहते हैं कि जब भी आपने दोस्तों कोई चीज़ परचेज करनी है, पहली बात है कोशिश आपने करनी है 100% कि आपने प्रोफेशनल रियल्टर से करनी है, जिसके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं। नंबर 2, फाइल को वेरीफाई करने का तरीका मैंने आपको सेवरल टाइम्स बताया। ऑनलाइन उसको वेरीफाई करनी है, फिर इसके अंदर स्कैनर कोड लगा होता है, ठीक है, उधर से आपने उसको स्कैन करना है। अगर आप बाहर हैं तो ये आपकी डीलर की जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में हमारी पूरी टीम, जिसके अंदर हमारे अब्दुल्ला शफीक भाई हैं, ठीक है, इसके अलावा जो अवैस भाई हैं, इसके अलावा जी हमारे ये अतीक भाई हैं, और इसके अलावा ये है कि 2-3 हमारी जो फीमेल्स हैं सेल्स की, वो मतलब हमारी जो प्रॉपर टीम है, जो मेरे ये नीचे नंबर आप देख रहे हैं, ये हमारी टीम्स के नंबर है। इनको मैंने इस तरीके से गाइड किया, जो सोसाइटी ने हमें गाइड किया है। सोसाइटी ने हमेशा अपने ऑफिशियल चीज़ पे भी ये चीज़ कहती है कि जी आपने जब भी कोई चीज़ बुक करनी है, नंबर 1 उसको सोसाइटी से वेरीफाई करना है, दूसरे नंबर पे जितनी तसल्ली आप कर सकते हैं करें। नौसरबाजी है ना जी, एक चीज़ उसकी डुप्लीकेट भी बन सकती है, लेकिन लोग ज़्यादा चीज़ नहीं समझते, नहीं करते,
ठीक है, ये डीलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और डीलर जितने भी दोस्त काम करें ब्लू वर्ल्ड सिटी में उनको ऑलरेडी भी ये चीज़ पता है, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर उनको रिमाइंड करवा दूँ कि मैनेजमेंट ने ये चीज़ आपको बहुत दफ़ा चीज़ कही हुई है, तो खुदारा इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि जब भी किसी दोस्त की बुकिंग किया करें उसकी फ़ाइल वेरीफाई किया करें। दूसरे नंबर पे स्कैन कोड होता है, हर फाइल के ऊपर स्कैन कोड लगा होता है, और वो जो QR स्कैनर होता है ना, उधर से आप जब स्कैन करेंगे तो उसके अंदर जब एक चीज़ एंटर आ जाएगी तो मतलब वो चीज़ ठीक है, अगर नहीं आएगी तो वो चीज़ गलत है। उसके बाद सोसाइटी से उसको वेरीफाई करें, ठीक है, कौन सा को मुश्किल है, हम सब के पास सोसाइटी के नंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कर सकते हैं। तो ये डीलर लोगों के, डीलर जितने भी दोस्त हैं उनके लिए मैसेज है। उन भाई ने क्या किया जी, डुप्लीकेट फाइल्स थी, फेक फाइल्स थी, और अच्छा दूसरे नंबर पे 100 का नोट लगा होता है, वो हम चेक कर लेते हैं असली है नकली। मतलब ये कुछ सेफ्टी मेजरमेंट्स होती है जो हम अपनी तरफ से पूरी चीज़ें कोशिश करते हैं कि ये चीज़ करके फिर बुकिंग करें। जब आपकी फ़ाइल आपके नाम पे बन के आ जाती है तो फिर मतलब चैप्टर क्लोज हो गया, क्योंकि ओरिजिनल फाइल ही अगर आप सबमिट कराते हैं तो फिर ही आपको फाइल मिलेगा ना जी। अब इन भाई के साथ ये चीज़ हुई कि जी इन्होंने ये जब फाइल इन्होंने ली, इन्होंने जो चीज़ मुझे बताई, उन्होंने कहा कि जी बंदे ने मुझे कहा कि आप ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऑफिस के बाहर आए। ऑफिस के बाहर के वहाँ पे कि अपनी पेमेंट लेकर के इन्होंने पेमेंट दी, फाइल ली, साथ ही इन्होंने चेक किया, ठीक है फाइल आ रही, इन्होंने आगे इन्होंने ना जल्दी के अंदर ना नोट चेक किया। हालांकि सोसाइटी के भाई आप दफ्तर के बाहर थे, आप थोड़ी सी जहमत करते, दफ्तर चले जाते, अंदर जाके बंदे को कहते यार मैं इधर वेरीफाई कर लूँ, उसी टाइम मैं आपको पेमेंट दे दूंगा, मुझे सोसाइटी वाले जब कह देंगे जी फाइल ओके हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 कदम इन्होंने चलना था। खैर नौसरबाजी थी, नौसरबाज आपको पता है वो मौका छोड़ते ही नहीं है, बंदे को इसी तरह प्यार से काबू में रखते हैं ताकि, और ऐसी जगह पे उसको फिर वो जिसे कहते हैं ना कि जामे में कहते हैं ऐसी जगह पे तो लाण के सट, फिर बंदा कहता कि हाँ जी चंगी सट होने लगी है मैनू, जिस तरह भाई को लग गई है। तो उसको वेरीफाई करने का तरीका ये मैंने आप लोगों को कुछ बताया। इनको ये फाइलें के पकड़ा गए, उसके बाद ये तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अभी मुझे क्या थे, आप कितने अर्से पहले गए थे अभी सोसाइटी? हफ्ता पहले, 10 दिन पहले जब फाइलें आपने अपने नाम करवानी थी, तकरीबन 10 दिन 10 दिन 8-10 दिन पहले जी ये फाइलें गए हैं। उस टाइम ओपन फाइलें थी, इन्होंने ली, वेरीफाई नहीं की अपनी तरफ से, बस एक ही की। हालांकि 4-5 वेज होते हैं, और जब तक आप वो सारे नहीं करते उस टाइम तक चीज़ ना लिया करें, क्योंकि हमें जब आप पैसे भेजते हैं हम वो सारी चीज़ें करके वो सारी चीज़ें मैनेज करवा के उधर जमा करवाते हैं। क्योंकि यही देखिए हम क्या है, मैं ना सोसाइटी का मालिक हूँ ना मैं सोसाइटी का डेवलपर हूँ, भाई मेरा काम ही ये है, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, वो सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है, उसने ये चीज़ मैनेज करवा के देनी है। अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो यू आर नॉट अ गुड सर्विस प्रोवाइडर। तो इन भाई ने क्या काम किया जी, फाइलें ली, तो ये पिंडी में रहते हैं, घर अपने चले गए। जब फाइलें इन्होंने कहा जी मैं नाम कराते हैं, जब सोसाइटी गए, सोसाइटी ने, वो जाहिर बात है आप आजकल सोसाइटी जो चीज़ एक्सेप्ट करती है, मतलब शुरू से ये चीज़ है, आजकल उन्होंने ज़्यादा सख्ती कर दी, क्योंकि तकरीबन आज से 3-4 महीने पहले बहुत ज़्यादा फेक फाइलें पकड़ी गई थी, ठीक है, तो वो इसी वजह से पकड़ी गई थी। नौसरबाज लोग होते हैं वो मौके से फ़ायदा उठाते हैं। तो उन्होंने जब देखा कि जी ये सारी चीज़ उन्होंने स्कैन किया तो फाइल आई ना रिकॉर्ड में, उन्होंने कहा भाईजान ये आप ले जाए, मेहरबानी करें वापस, ठीक है। अब ये भाई हैं, अब बंदा क्या करे, मुझे आप खुद बताएं कि ऐसी ऐसी अवाम पाकिस्तान के अंदर बैठी है कि बंदा किस पे ट्रस्ट करे और किस पे ट्रस्ट ना करे। लेकिन आपके पास जो है वो एक मौका है, आपके पास हमने आपको तरीके बताए हुए हैं, आपने किस तरीके से डील करना है, कौन कौन सी चीज़ें पूछनी है, अपनी पूरी तसल्ली करनी है, उसके बाद जाके आपने वो डील मैच्योर करनी है। तो ये एक सबक था जी मेरे भाई। मैं आपकी इस लॉस का कुछ कर तो नहीं सकता, अल्लाह पाक आपको जो है वो लॉस बर्दाश्त करने के मतलब के ये है कि हिम्मत दे और सब्र अता फरमाए। मैं सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकता हूँ। लेकिन आपका आने का शुक्रिया इस वजह से कि आपकी वजह से हो सकता है हज़ारों लोग, हो सकता है लाखों लोग, हो सकता है सैकड़ों जो लोग हैं उनकी रहनुमाई हो सके और वो शायद इस चीज़ से बच सकें। यही आपका सदका जारी है बहुत बड़ा जो आपने किया है। तो इनकी जो फैमिली है जो ओवरसीज, उनके साथ भी मैं राब्ते में हूँ, ठीक है, उनको मैंने ये चीज़ कही है। तो खैर अल्लाह पाक सब अहबाब के लिए आसानियत आ फरमाए और अल्लाह पाक हम सब को जो है वो सीधे रास्ते पर रखे, और सबसे मेन बात अल्लाह पाक हम सब को इन नौसरबाजों से दूर रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।